एवरीवन, नमस्कार। मेरा नाम आकाश शर्मा है और आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल स्काई म्यूजिक एजुकेशन में। जैसा कि आप जानते हैं, एग्ज़ाम का समय है, 10th और 12th की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आज मैं बात कर रहा हूँ जो 12th क्लास की। ठीक है, मैं म्यूज़िक जो वोकल है उस सिलेबस की बात कर रहा हूँ। हिंदुस्तानी म्यूज़िक वोकल कोड जिसका है 034। ठीक है, तो इसमें इंस्ट्रूमेंटल भी होते हैं और म्यूज़िक वोकल, मैं वोकल की बात कर रहा हूँ जिसका 20 मार्च 2025 को इसका एग्ज़ाम होगा और अभी वैसे 1 महीना बाकी है, तो 20 मार्च 2025 को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। यहाँ पर अभी हम बात कर लेते हैं कि क्या-क्या सिलेबस हमारा रहा है। सिलेबस चेंज तो नहीं हुआ, कुछ बदला तो नहीं है। कितना बदला है, कितना नहीं बदला, वो बता देता हूँ। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर जो कोर्स स्ट्रक्चर है वो 2024 एंड 25 2024 से 2025 की बात कर रहे हैं। ठीक है, और मैं बता देता हूँ कि ये 30 नंबर का आपका पेपर है। मैं थियरी के बारे में बात कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल तो आपके हो ही चुके हैं, तो थियरी की बात है। 30 नंबर की आपकी थियरी आती है, प्लस में आपकी 70 जो मार्क्स की थी वो आपकी प्रैक्टिकल, जो कि 20 मार्क्स की तो असेसमेंट होती है इंटरनल, और 50 मार्क्स के जो आपके होते हैं वो आपके एक्सटर्नल जो मार्क्स होते हैं, जो आपके एग्जामिनर आकर के आपको, प्रैक्टिकल के जो एग्जामिनर है वो आकर के आपको देते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सिलेबस समझ लेते हैं कि 12th क्लास का जो म्यूजिक का सिलेबस 2024-25 में क्या आने वाला है। तो सबसे पहले हम यूनिट्स देख लेते हैं। यूनिट वही है, लास्ट टाइम यही था, अगर किसी को पता हो या फिर कोई दोबारा से वीडियो देख रहा है तो अगर किसी ने कंपेयर किया तो मैं आपको कंपेयर करके भी दिखा देता हूँ। लास्ट टाइम का जो सेट था हमारा, जो हमारा सिलेबस था, उसके अंदर भी हमारी 5 यूनिट्स थी, जो कि इसमें भी हमें 5 यूनिट्स देखने को आपको मिल रही है। आप ध्यान से देख सकते हैं, यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3, यूनिट नंबर 4 एंड यूनिट नंबर 5। क्लियर। तो अब ये देखना है कि हर यूनिट में क्या क्या पूछा गया है, कितने कितने नंबर का आएगा और इस सिलेबस में से कितना आएगा। और इसके अलावा जो दूसरा जो सिलेबस है वो है आपका प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल जो उसमें से कितने थियरी के नंबर, मतलब या कितने थियरी के क्वेश्चंस बन करके आएंगे, वो आपको आज डिस्कस करने वाला हूं। तो जल्दी से चलते हैं, आगे चलते हैं। तो सबसे पहले यूनिट की बात करते हैं। यूनिट 1 के अंदर चलते हैं। यूनिट 1 के अंदर 2 पार्ट है, यूनिट 1.1 एंड यूनिट 1.2। ठीक है, तो इसके अंदर जो ये दोनों हैं, ये दोनों के दोनों डेफिनेशन से भरी पड़ी है। डेफिनेशन से मतलब परिभाषाएं, परिभाषाएं। तो परिभाषाएं किस किस की परिभाषाएं, तो नंबर 1 पे हम बात करेंगे, ब्रीफ स्टडी ऑफ द फॉलोइंग्स: अलंकार, कर्ण, मींड, खटका, मूर्खी, गमक। तो अलंकार क्या है? कर्ण, मींड, खटका, मूर्खी और गमक। तो कर्ण, मींड, खटका, मूर्खी और गमक, अलाप और तान। ठीक है, ये सब तो क्या है, अलंकारिक तत्व है। जब हम गाना बजाना करते हैं, गायकी और बजायकी में, गायन वादन में, इनका यूज करने से गायन और वादन की सुंदरता काफी बढ़ जाती है। तो ये तो वो वाली अपनी क्या कहते हैं, परिभाषाएं, डेफिनेशन है। और अलंकार क्या है? अलंकार वो होता है जब आरंभिक, जब हम रियाज करते हैं, इससे स्वर का ज्ञान होता है, लय का ज्ञान होता है, ताल का ज्ञान होता है। जब स्टार्टिंग में एक ऐसे स्वरों की रचना जो कि स्वर और ताल में लय के साथ बंध करके, मतलब बांध करके गाया जाए, बजाया जाए, जिससे क्या है, जो आरंभिक जो स्टूडेंट होता है, फ्रेशर जो बेसिक स्टूडेंट होता है म्यूजिक का, उसके लिए अलंकार जरूरी होती है। इससे संगीतकार या फिर मतलब जो भी विद्यार्थी है वो स्वर, ताल और लय के अंदर बंध जाता है और वो अच्छे से सीखता है। यूनिट 1.1 में हो गया। यूनिट 1.2 में चलते हैं। इसमें ग्राम और मूर्छना। ग्राम और मूर्छना, जैसे कि नाद से श्रुति, श्रुति से स्वर, स्वर से सप्तक, सप्तक से बनता है हमारा थाट, थाट से बनता है राग, मतलब ग्राम भी बनता है। तो सप्तक से हमारा जो ग्राम बन रहा है, ग्राम से हमारा मूर्छना बन रहा है। तो ग्राम और मूर्छना की परिभाषा अलग अलग है। ये हमारे काफ़ी मतलब कॉन्सेप्ट है। ये 6 नंबर में, 3 नंबर में, 2 नंबर में आ सकते हैं। ठीक है ना, मैं बताऊंगा कि पैटर्न किस तरह से आएगा। अगला जो आपको मैं वीडियो शेयर करूंगा इस वीडियो के बाद, तो उसके अंदर ये बताऊंगा कि पैटर्न क्या है, कि मतलब एग्जाम कैसे हुआ, किस तरह से पैटर्न आएगा, एक एक नंबर के क्वेश्चन कितने आएंगे, 2 नंबर के कितने, 6 नंबर के कितने, या जो भी मतलब कहाँ कहाँ से पूछेंगे क्वेश्चन, वो सब मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। लेकिन अभी जो मेरा मेन जो मकसद है वो मेरा ये है कि मैं आपको आज सिलेबस बताऊँ। तो अभी हम बिल्कुल आराम से चलते हैं, धीरे धीरे चलते हैं आगे। तो ये तो हो गया आपका सारा का सारा डेफिनेशंस। यूनिट 1.1 में सारे डेफिनेशन से बनी हुई है। यूनिट 2 के अंदर, चलेंगे तो इसके अंदर लिखा हुआ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ द टाइम थियरी ऑफ राग। टाइम थियरी ऑफ राग का मतलब होता है रागों का समय सिद्धांत। रागों का समय सिद्धांत क्या है उसके बारे में बताना है। ये आपका 100% 6 नंबर में भी आ सकता है और 3 नंबर में, 2 नंबर में आ सकता है और 1 नंबर में भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। 3 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर, इस तरह से नंबर कुल मिलाकर इधर उधर फैला करके ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। यूनिट 3 में चलते हैं। यूनिट 3.1 में चलते हैं। यूनिट 3.1 और 2, इसके अंदर क्या है? सबसे पहले देखो, डिटेल स्टडी ऑफ फॉलोइंग संगीत रत्नाकर एंड संगीत पारिजात। व्हाट इज दिस? ये क्या है? तो संगीत पारिजात एंड संगीत रत्नाकर इज अ ग्रेट ग्रंथ एंड, मतलब ये एक हमारी जो संगीत की म्यूजिक बुक है और जो ग्रंथ, इसको हम बोलेंगे संगीत ग्रंथ है, जो कि
इसमें संगीत की बहुत सारी बातें भरमार है, तो किस किस ने इसको लिखा है वो सब बातें जब हम समझाएंगे आपको यूनिट वाइज, तो मैं आपको बताऊंगा कि संगीत रत्नाकर में पंडित शारंग देव जी ने कैसे समझाया और संगीत परिजात में पंडित अहोबल जी ने किस तरह से इसको संगीत को परिभाषित किया है। तो आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट 3.2 के अंदर। ये बिल्कुल सिंपल सा है, लाइफ स्केच एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ द फयाज खान बड़े गुलाम अली खान साहब एंड कृष्ण राव शंकर पंडित, दिस इज़ वन, ये एक ही नाम है, और फयाज खान और बड़े गुलाम अली खान साहब, ये हमारे तीन हमारे ऐसे संगीतकार जिन्होंने हमारे संगीत के लिए बहुत योगदान दिया। तो अब ये कह रहे हैं कि लाइफ स्केच ऑफ कंट्रीब्यूशन क्या है, संगीत के अंदर उनका क्या योगदान रहा है। लाइफ स्केच का मतलब होता है उनका जीवन परिचय हमको यहाँ पर बताना है। तो ये 2 नंबर में भी आ सकता है, तो 2 नंबर के हिसाब से लिख देना। 6 नंबर में भी आ सकता है, एक एक नंबर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि फयाज खां का जन्म कब हुआ, या फिर बड़े गुलाम अली खान साहब का जन्म कब, इनके गुरु का नाम क्या है, कौन से घराने के थे, क्या गायक थे, वादक थे, मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन के ऊपर भी मैं आपसे चर्चा कर लूँगा, एक मैं बिल्कुल एक वन शॉट जो वीडियो होती है वो बना दूंगा। नेक्स्ट हम चलते हैं यूनिट 4 के अंदर। यूनिट 4 में क्या पूछा गया है, तो यूनिट 4 में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रिस्क्राइब तालाज, मतलब ताल के बारे में यहाँ बताया गया है। तालाज अलोंग विद ताल नोटेशन विद ठार, दुगुन, तिगुन एंड चुगुन, झपताल, रूपक एंड धमाल। तो अपने पास यहाँ पर 3 ताले हैं, कौन कौन सी, झपताल, रूपक और धमाल। वो कह रहे हैं कि तालों की नोटेशन, ताल नोटेशन यहाँ आएगी। ताल नोटेशन का क्वेश्चन है, ये आपका 6 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर में आ सकता है, और एक एक नंबर के क्वेश्चन अगर हम लेकर चलें तो 4 नंबर में भी टोटल यहाँ से आपको 4 नंबर दिलवाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है, तो तीनों तालों का आपको परिचय देना है, झपताल, रूपक और धमाल। ठा का मतलब होता है दुगुन, ठा का मतलब होता है एक गुण, दुगुन और तिगुन, चौगुन, ये भी सब पूछ सकते हैं। ठा और दुगुन पूछ सकते हैं, ठा तिगुन पूछ सकते हैं, ठा और चौगुन भी पूछ सकते हैं। यहाँ बात कर रहे हैं ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा, यूनिट 4.2 की ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा। क्वेश्चन बनता है हाउ टू ट्यून द तानपुरा, तानपुरे को कैसे मिलाएं, कैसे बजाएं। तो ये क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपको कम से कम 3 नंबर 2 नंबर तो दिलवाएगा ही दिलवाएगा। तो इस क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे जब हम अपनी चर्चा करेंगे। अब आगे चलते हैं, यहाँ बात करते हैं यूनिट नंबर 5 में। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो मैं बताऊंगा इसके बारे में अभी पेज जैसे टर्न ओवर करूंगा तो अभी आपको समझ में आ जाएगा। तो यूनिट 5 के अंदर ये बताया गया कि यहाँ पर आपके कुछ रागास फ्रॉम फ्रेजेस ऑफ स्वराज, तो स्वरों के कुछ फ्रेजेस मिलेंगे आपको, मतलब मैं शॉर्टकट में चलता हूँ। स्वरों के कुछ फ्रेजेस मिलेंगे, मतलब कुछ स्वर विस्तार मिलेंगे, लिखे हुए कुछ स्वर मिलेंगे। उसमें लिखा होगा कि इन स्वरों को देख करके, इस फ्रेजेस को देख करके, इस स्वर समूह को देख करके राग का नाम बताएं सबसे पहले तो, और उसके बाद उसके 50 स्वरों का इलेबोरेशन भी कर सकते हो आप, 60 स्वरों का भी पूछ सकते हैं, 100 का भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको 2 से 3 नंबर आपको आराम से दिलवा देगा। ठीक है, ये कह रहा है एक्सक्लूडिंग रागा शुद्ध सारंग, तो शुद्ध सारंग तो हमारे सिलेबस में है ही नहीं वैसे भी। तो हमारे 3 राग कौन कौन से हैं, भैरव, बागेश्वरी और मालकौंस। तो ये कह रहा है राइट द नोटेशन ऑफ द कंपोजिशन ऑफ प्रिस्क्राइब राग। तो ये कह रहा है कि कौन कौन से राग हमारे सिलेबस में हैं, भैरव, बागेश्वरी और मालकौंस। अब इनसे जुड़े हुए क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं, देखो इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे नोट करते जाइए। अब नंबर 1 पहला क्वेश्चन क्या है, एक तो आएगा द्रुत ख्याल, ठीक है, एक आपका आएगा विलंबित ख्याल, एक आपका आएगा तराना, ठीक है, एक लास्ट में हम बात कर रहे हैं धमार। वो ये कहेंगे कि आपके दिए हुए सिलेबस में, आपके दिए हुए सिलेबस के रागों में से किसी भी एक राग में द्रुत ख्याल की बंदिश लिखें, मतलब नोटेशन लिखें, विलंबित ख्याल की नोटेशन लिखें, तराना लिखें, धमार लिखें। यहाँ पर एक क्वेश्चन ये बनता है प्लस में, ये कह सकते हैं कि 2 आलाप लिखें, 2 आलाप लिखें, या फिर साथ में 2 ताने लिखें। अब 2 ताने 16 मात्रा की भी हो सकती है, ठीक है, और वो 32 मात्रा की भी हो सकती है। इसके बारे में बताऊंगा जैसे अभी पेज मतलब बदलूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये तो हो गया आपका थियरी का सिलेबस, लेकिन प्रैक्टिकल का भी सिलेबस हमारा इसमें देखो पीछे लिखा हुआ है, दोस्तों ये प्रैक्टिकल सिलेबस है। इस प्रैक्टिकल के सिलेबस में से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि थियरी में कन्वर्ट होने वाले हैं, तो उसके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, फिर से एक बार कंफर्म कर लेते हैं, ये हिंदुस्तानी म्यूजिक वोकल है, 34 इसका कोड है, 24 25 का जो सिलेबस है मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये 30 नंबर का पेपर है, 70 नंबर का प्रैक्टिकल है जो कि आपका हो चुका है, और अब आपको 30 नंबर का खेलना है, 30 नंबर पे खेलना है, जिसके 70 में से 70 है, 30 नंबर पे खेलोगे तो जा करके आपके 100 नंबर आएंगे। देखो अब एग्जामिनर पूछ रहा है हमसे, एग्जामिनर हमसे पूछ रहा है क्या क्या पूछ रहा है, और यही क्वेश्चन हमारे थियरी में बदल करके कैसे आएंगे। देखो चूज राग, एक राग चूज करें, विलंबित, इन तीनों में से एक राग चूज करें करने को बोल रहा है। उनमें से विलंबित और द्रुत ख्याल की सिंपल, मतलब क्या है, नोटेशन लिखनी है और बाद में सिंपल
ये एलाबोरेशन मतलब जो फैलाव है, स्वरों का फैलाव है इन प्रिस्क्राइब राग। जो भी आप किसी भी एक राग में आप उसको मतलब क्या है लिख सकते हैं। नोटेशन यहाँ पे पूछी गई है, तो नोटेशन विलंबित ख्याल की, द्रुत ख्याल की नोटेशन आपको करनी है। 6 नंबर में 101% आएगा, 100%। इस क्वेश्चन को कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। चॉइस में आएगा ही, तो ऐसे आएंगे जैसे मान लो क्वेश्चन बताऊंगा आने वाले उसमें जो आपका आने वाला जो वीडियो उसके अंदर आपको समझ में आएगा कि क्या करना है। अब देखो एक यहाँ देखो, वन तराना एंड वन धमार भी दुगुन एंड चुगुन, ये देखो आप एक ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी आप ऐड कर लीजिए अपने थ्योरी के अंदर, प्लस मैंने कर दिया है, तो ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। वन तराना, एक तराने की नोटेशन, एक धमार की नोटेशन किसी भी एक राग में, ठीक है ना। एक ये क्वेश्चन ये भी प्लस कर लो कि कुछ आपको स्वर फ्रेजेस दिए गए होंगे, स्वर विस्तार, जिससे आपको आइडेंटिफाई करने की राग कौन सा है, और ये वाला क्वेश्चन आपका डन हो जाएगा। और उसके बाद कहेंगे फैलाव करो, 50 स्वर हो तो उसका फैलाव ये वो, ठीक है। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला तो प्रैक्टिकल तक ही रह जाता है, इसके बाद ये नहीं आएगा। ट्यूनिंग ऑफ तानपुरा, हाँ ये वाला क्वेश्चन भी आप ऐड करो, वैसे हालांकि है उसमें, लेकिन इसको आप इसको ऐड कर सकते हो। प्रैक्टिकल फाइल ये तो आपका हो ही चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम बात कर लेते हैं, ये क्वेश्चन तो आपके हो ही गए हैं यूनिट 1 से लेकर के लास्ट में। ये कुछ क्वेश्चन ऐड हुए थे जो कि मैंने आपको बताए हैं, और ये वाले क्वेश्चन भी आपके यहाँ पर ऐड हुए हैं। जो कौन कौन से ऐड हुए हैं, एक तो विलंबित ख्याल, द्रुत ख्याल, धमार तराना 6 नंबर का। एक और क्वेश्चन आएगा जो कि मैं आपको बताऊँगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। जब हम नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे तो आप ज़रूर इसको देखना कि मैं किस हिसाब से समझा रहा हूँ, क्या कुछ बता रहा हूँ, और मुझ पर भरोसा करना, आपके बहुत अच्छे से नंबर मैं आपके ला करके दिखाऊंगा, ठीक है ना। वन शॉट में वीडियो बनाने वाला हूँ, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। एक ही रात में आप क्लियर कर लेंगे, उन चीज़ों को समझ लेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आने। तो बस आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक कर दें, शेयर कर दें, ठीक है, और फॉलो तो आप करें ही करें मुझे, ठीक है। थैंक यू सो मच। हाँ, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है। और स्काई म्यूजिक एजुकेशन में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।